जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि वो सेवा बख्श रहे हैं कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकती हूँ। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहता है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकता है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो प्रिया आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसे पढ़ने के बाद संगत जी मुझे ये एहसास होता है कि अगर शायद हमारी जिंदगी में गुरुजी महाराज ना होते तो हमारी जिंदगी का पता नहीं क्या से क्या होता। आज जो हम सुरक्षित हैं, चैन की सांस ले पा रहे हैं, अपने घरों में आराम से रह पा रहे हैं, अच्छा जिंदगी का आनंद उठा पा रहे हैं, वो गुरुजी के चरण कमलों में जुड़ने के बाद है। संगत जी ने इस महामारी, इस कलयुग के दौरान और इस भागदौड़ी जिंदगी में हमारे पास परमात्मा को याद करने का समय ही नहीं है, क्योंकि संगत जी हम इस दुनिया के उस जंजाल में फंसे हुए हैं कि जितनी हम कोशिश करें निकलने की उतनी हम निकल नहीं पाते। और संगत जी, ये तो गुरु जी के सत्संग के माध्यम से हम अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी के प्राप्त कर रहे हैं और गुरु जी के सत्संग के माध्यम से हम समय परमात्मा को दे पा रहे हैं। नहीं तो संगत जी, सुबह से शाम तक का समय हम सभी का कहाँ जाता है कुछ नहीं पता। ये तो गुरु जी की रहमत हम पे है, करम उनका हम पे है कि हम अपना समय गुरु जी को दे पा रहे हैं। जबकि संगत जी, गुरु जी ने तो अपना सब कुछ हमें ही दे रखा है। हमसे तो वो सिर्फ प्रेम मांगते हैं और समर्पण मांगते हैं। संगत जी, जैसे कि टीचर होता है, टीचर बच्चों को शिक्षा सिखाता है और बदले में उसकी तरक्की ही चाहता है, उसी प्रकार संगत जी गुरुजी भी हमें कहते हैं कि आप अपना समर्पण मुझे करो, उसके बाद आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है वो सब गुरुजी तय करेंगे। और संगत जी, वही हमसे थोड़ी सी चूक हो जाती है जो कि हम नहीं कर पाते। सिर्फ गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि प्रेम करो, नित्यनेम जाप पूजा पाठ करो और समर्पण करो। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जिंदगी की अगर भागदौड़ आप मुझे सौंप देते हो ना तो आप निश्चिंत हो। लेकिन संगत जी, ये क्या हम कर पाते हैं? ये सभी के लिए एक सवाल खड़ा है कि हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि हमने गुरुजी को कितना समर्पण किया है। बहुत सारी संगत कमेंट्स करती है कि आंटी हमारे यहाँ ये परेशानी है, ये बीमारी है, पर गुरुजी हमारी नहीं सुन रहे हैं। संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं और सबकी परेशानियों का समाधान भी करते हैं, लेकिन संगत ये हमें देखना है कि हमने गुरुजी को कितना समर्पण किया है। तो संगत जी, इस सत्संग में यही बताया गया है कि गुरुजी ने कैसे उनको, उनके परिवार को ब्लेस किया, कैसे उनके हस्बैंड को नई जिंदगी ब्लेस की, कैसे उनके बच्चों को आगे तरक्की के रास्ते पे बिठाया और कैसे उनके परिवार का मार्गदर्शन किया। ये सब गुरुजी ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स इस परिवार को दिया। बहुत ब्लेसिड सत्संग है, बहुत ही संगत जी डिवाइन सत्संग है। आप इसे अंत तक सुनिए और गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। संगत जी, जब आप इस सत्संग को अंत तक सुनेंगे जब ही आप गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स ले पाएंगे। बीच में सत्संग छोड़ने का मतलब है संगत जी कि अपने कर्मों को नहीं कटवा पा रहे। अंत तक सुनेंगे तो संगत जी आपके कर्म भी कटेंगे और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी अंत तक बने रहिए और सत्संग को ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी। संगत जी,
संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और संगत जी मैं प्रीत बिहार रहती हूँ। और संगत जी, जो मेरे अंकल हैं वो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। मेरे 2 बेटे हैं और संगत जी मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी मेरे साथ ही रहते हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो मेरे अंकल को सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। संगत जी, जब सर्वाइकल का दर्द उनको होता था तो ये समझ लीजिए कि वो जैसे तड़पते थे, एक मछली पानी में से निकलने के बाद तड़पती है उसी तरीके से उनको वो तड़पन होती थी, वो दर्द होता था। संगत जी, बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक सारी दवाइयां कराई, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। जो जैसा बताता था वैसा उपाय मेरे अंकल और मैं दोनों करते थे, लेकिन संगत जी रिलीफ नहीं मिलता था। और इसके लिए मेरे अंकल को काफी काफी दिन की छुट्टियां भी लेनी पड़ती थी, क्योंकि वो सर्वाइकल का दर्द संगत जी बहुत ज्यादा होता था। संगत जी, जब कहते हैं ना, चाहे बीमारी थोड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो, दुख तो दुख ही है। और ये हम सबको अच्छे से पता है संगत जी, हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही है जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। और वही संगत जी, शायद मेरे अंकल को ये बीमारी करीबन 20 साल से थी। 20 साल से संगत जी जो जैसा उपाय बताता है, जो जहां दवाई बताता है वही करवाई, लेकिन कोई भी फर्क आराम नहीं पड़ा। और संगत जी, मेरे फादर इन लॉ की भी एज 75 के आसपास है और मदर इन लॉ भी मेरी 71 के आसपास है। तो संगत जी, उनसे भी उनका दर्द नहीं देखा जाता था जब वो दर्द से पीड़ित होते थे। डॉक्टरों को बहुत दिखाया, बहुत जगह गए, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। फिर संगत जी, एक बार मैं ऐसी घर में बैठी हुई थी और मेरे फोन की स्क्रीन पे एक सत्संग आया यूट्यूब पे। जब संगत जी मैंने वो सत्संग ओपन करा, मैंने जब वो सत्संग सुना, तो संगत जी ऑलरेडी वो सत्संग मेरे ही घर से मैच हो रहा था। जो मेरे घर की स्थिति थी, परेशानियां थी, आया दिन कभी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कभी मैं बीमार पड़ रही हूँ, कुछ समझ नहीं आता है। और संगत जी, उस सत्संग में ये लिखा था कि बेटी तू चिंता मत कर, चारों दिशाओं में मैं तेरे और तेरी परिवार की रक्षा कर रहा हूँ और तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं बैठा हूं तो तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। संगत जी, मैंने वो ओपन किया और एकदम से जब वो मैंने गुरुजी का स्वरूप जो था वो मेरे सामने आया, तो संगत जी एक अद्भुत सी शक्ति, एनर्जी जिसे कहते हैं, वो मुझे मिली। उसके बाद संगत जी सत्संग मैंने पूरा सुना, उसमें टोटली वही सब था जो मेरे घर में चल रहा था और जो मेरे हस्बैंड परेशान थे। संगत जी, उसी दौरान मेरे हस्बैंड 10 दिन से ऑफिस नहीं जा रहे थे, क्योंकि सर्वाइकल का दर्द बहुत ज्यादा था। कभी मैं इस तेल की मालिश कर रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बैठ भी नहीं पा रहे थे। और वो जो सर्वाइकल का दर्द होता है संगत जी, वो चलता है, कभी कहीं होता है कभी कहीं होता है। तो इस वजह से 10 दिन से वो घर पर ही थे, छुट्टी उन्होंने ऑफिस से ले रखी थी। जब सत्संग मैं सुन लेती हूँ तो संगत जी उसके बाद मेरे माइंड में वही चलता रहता है कि सत्संग तो बिल्कुल मेरी लाइफ से मैच कर रहा है। उसके बाद संगत जी मैं सत्संग और ढूंढना शुरू करती हूँ। जब मैं संगत जी 4-5 सत्संग उनके सुन लेती हूँ और उसके बाद संगत जी मैं गुरु जी के बारे में यूट्यूब पर सर्च करती हूँ कि आखिर ये है कौन, ये कौन से महापुरुष है। अभी तक मुझे ये भी नहीं पता था कि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है। बहुत सारी चीजें संगत जी मैं सर्च करती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं अपने अंकल को इनके बारे में पूछती हूँ। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल कहते कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीजें हैं, ये तो एक सर्वाइकल का दर्द है, इससे कुछ नहीं होता, तुम ज्यादा सोच रही हो इसलिए तुमने सत्संग सुना। और आजकल उनका बस यही कहता है कि संत महापुरुष ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने अंकल को समझाती हूँ कि एक बार सर्च करने में क्या जा रहा है, एक बार जानने में क्या जा रहा है, क्योंकि हमारे घर की भी स्थिति ऐसी है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी संत महापुरुषों की भी हमें सुन लेनी चाहिए। मेरे अंकल कहते हैं ठीक है, जब तुम मान नहीं रहे तो संकट जी वो बिल्कुल गुरु जी के बारे में सर्च करते हैं। मैं आपको बताऊं संकट जी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 8वीं क्लास करी हुई है, तो ज्यादा मुझे ये पता है यूट्यूब पे वीडियो देख ली या फिर कोई रील्स देख ली या कोई मूवी वगैरह देख ली, बाकी सर्चिंग वगैरह संगत जी मेरे को इतनी खास आती नहीं है। मैंने अपने अंकल को कहा कि आप सर्च करके देखो।
जब संगत जी वो गुरुजी के बारे में सर्च करते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को भी गुरुजी के पास उनके फोटो देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें संगत जी निकल के आती है गुरुजी के बारे में। और ये सब चीजें आती है कि गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं, दिव्य गद्दी पे हैं, आज भी वो संगतों का कल्याण कर रहे हैं, ना जाने कितनों की बीमारियां उन्होंने ठीक की, बहुत सारी चीजें निकल के आती है। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल और सर्च करते हैं, और सर्च करते हैं। फिर मैं अपने अंकल को कहती हूँ हम इतना सर्च करें, एक बार ये देखो कि इनका मंदिर कहाँ है, क्योंकि अभी तक तो संगत जी हमें ये भी नहीं पता था कि मंदिर भी गुरुजी का दिल्ली में ही है। तो मेरे अंकल कहते हैं ठीक है, मेरे अंकल गुरुजी के नाम से डालते हैं गूगल पे कि गुरुजी का मंदिर। संगत जी गुरुजी के मंदिर के नाम से तो बहुत सारे मंदिर आ जाते हैं दिल्ली में, लेकिन इन गुरु का पता कैसे लगाएं। फिर संगत जी मेरे अंकल गुरु जब हम सत्संग के कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखा होता है, तो मेरे अंकल जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी के नाम पे सर्च करते हैं, तो संगत जी छतरपुर मंदिर का वहां पे गुरु जी का स्वरूप वो निकल के आता है, स्वरूप लगा होता है और मंदिर निकल आता है। मेरे अंकल कहते हैं ये तो दिल्ली में ही है। मैंने कहा मुझे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये दिल्ली में ही है, हम कभी भी जा सकते हैं। अब संगत जी मैं अपने अंकल से जिद करती हूँ कि नहीं हम यहाँ जाएंगे, जब इतना सब कुछ है एक बार चलने में कुछ नहीं जा रहा। अब पता नहीं मुझे दिव्य कोई शक्ति है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। संगत जी मेरे अंकल मुझे डांटते हैं और गुस्सा करते कि मैं अपनी परेशानी से परेशान हूँ, तुम्हें घूमने की लग रही है, क्या करना है संत महापुरुषों के पास जाने के लिए, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। संगत जी इस बीच हमारी और मेरे मतलब मेरी और मेरे अंकल की लड़ाई हो जाती है, और संगत जी फिर मैं गुस्से में जाके सो जाती हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए संगत जी मैं 2 दिन अपने अंकल से बात नहीं करती हूँ कि मुझे नहीं पता, आप मुझे यहाँ लेके जाओ। क्योंकि देखिए संगत जी जब गुरु जी का बुलावा था, और या तो गुरु जी कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं अपने से जोड़ने का, या फिर संगत जी वो खुद अपना तरीका अपने ब्लेसिंग्स दिलवाने के लिए अपने आप बुलाते हैं। कोई भी माध्यम बना सकते हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या कोई संगत हो गई, किसी भी माध्यम से वो अपनी तरफ बुलाते हैं। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल मेरी जिद के आगे झुक जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, ऊपर से तुम्हें बड़े मंदिर जाना है। संगत जी हम बड़े मंदिर जाते हैं, और संगत जी हमें टाइम का कुछ नहीं पता होता, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी होती है कि सब कुछ और भूल जाती हूँ मैं अपने हस्बैंड से पूछना। और संगत जी हम सुबह ही गुरु जी के दरबार पहुंच जाते हैं। संगत जी मंगलवार वाला दिन होता है, हमें नहीं पता कि शाम के समय मंदिर खुलता है। जब संगत जी हम वहां जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता, एक दो सेवादार अंकल होते हैं, और जब हम वहां जाते हैं जैसे तैसे पूछते पाछते संगत जी हम पहुंच ही जाते हैं, जैसे भी गुरु जी हमें बुलाते हैं। संगत जी वहां कोई संगत नहीं होती। मेरे अंकल मुझे और गुस्सा करते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और तुम ऐसे ही चली आई जबरदस्ती करके, ये वो। मैं अपने अंकल को कहती हूँ आप रुको तो सही। मैं वहां पे एक सेवादार अंकल खड़े होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि आंटी आपको टाइम नहीं पता, गुरुजी का मंदिर तो शाम को खुलता है और आप 11:30 बजे ही आ गए हो। तो संगत जी अब मैं कहती हूँ कि आप हमें दर्शन करने दो, और कोई बात नहीं। तो वो कहते नहीं आंटी ऐसे दर्शन नहीं हो सकते, मंदिर सभी के लिए शाम को ही खुलता है, संगत आएगी आपको जब भी दर्शन होने देंगे। मैं कहती हूँ ये कैसा मंदिर है, क्योंकि संगत जी मुझे भी कुछ नहीं पता होता। तब मैं संगत जी उन अंकल से पूछती हूँ कि क्या मतलब कौन से गुरु जी हैं, तब वो मुझे डिटेल में बताते हैं, गुरु जी की जर्नी भी बताते हैं, गुरु जी के कल्याण भी बताते हैं, और बहुत सारे सत्संग भी मेरे को और मेरे अंकल को सुनाते हैं। उसके बाद संगत जी उन सेवादार अंकल के सत्संग सुन के, उनके अनुभव सुन के, और संगत जी वो बड़े मंदिर के बाहर से दर्शन करके संगत जी मेरे अंकल का मन बिल्कुल बदल जाता है। मैं मन ही मन ये सोचती हूँ कि अब अंकल जी गुस्सा करेंगे कि अब यहाँ शाम तक बैठना पड़ेगा, ये है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फलाना नहीं है। संगत जी मेरे बोलने से पहले मेरे अंकल मुझसे कह बैठते हैं कि कोई बात नहीं, हम शाम तक यहाँ बैठ के वेट करेंगे। संगत जी ये तो एकदम से चमत्कार हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मेरे अंकल जब तक बड़े मंदिर के वहां पे बैठे रहे, जहाँ पे जूते चप्पल रखते, वहीं पे सेवादारों ने हमें वहां पे बिठाया था, और तब तक संगत जी मेरे अंकल ने कोई चूचा नहीं करी। हमें वहां पे जल प्रसाद मिला, और संगत जी बिस्किट के पैकेट दिए उन्होंने खाने के लिए। मेरे अंकल कहते हैं कि मुझे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा, मैं बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ।
और संगत जी जब हम शाम के समय देखते कि धीरे धीरे वहां संगतों का आना शुरू हो जाता है। जब फर्स्ट टाइम गए थे और जब संगत आती है तब सेवादार अंकल हमें कहते हैं कि अब मंदिर खुलेगा, आप गुरु जी के दर्शन करिए और आपको भरपूर ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिलेगी। जैसे जैसे संगत जी संगत करती है हम वैसे वैसे गुरु जी के वहां दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद संगत जी हमें चाय प्रसाद लंगर प्रसाद मिलता है, हम वो करते हैं। उसके बाद संगत जी चाय और लंगर प्रसाद करने के बाद संगत जी मैं और मेरे अंकल घर आते हैं। और मैं तो संगत जी कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरे अंकल कहते हैं कि ये पता नहीं कुछ तो जादू है इन गुरु में, जो कि मेरे को दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। और पिछले संगत जी 10 साल का दर्द गुरु जी के दर्शन करने से गायब हो गया। उसके बाद संगत जी हम एक जल प्रसाद की बोतल भी लाए थे। हमने और यूट्यूब पे सर्च किया और हमें गुरु जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चला। फिर संगत जी हम गुरु जी का स्वरूप हमारे पास नहीं था। फिर संगत जी हमें पता चला कि गुरु जी का स्वरूप अपने आप आता है, खरीदना नहीं है। संगत जी फिर मैंने गुरु जी से अरदास करी, मेरे से ज्यादा मेरे अंकल कनेक्ट हो गए। मेरे अंकल गुरु जी का स्वरूप ना होने के बाद भी गुरु जी को देख के फोन पर उनके अरदास करते थे। संगत जी गुरु जी की कृपा से हमारे घर गुरु जी का स्वरूप भी आया। फिर संगत जी गुरु जी की मतलब एकदम से हम गुरु जी को बिल्कुल ये समझ लीजिए जिसे अपने घर के देवी देवता की पूजा करते ऐसी पूजा करने लग गए। धूप बत्ती अगरबत्ती लगा दी और गुरु जी का सिमरन करना, नाम जपना, सब कुछ संगत जी हमें गुरु जी ने बख्शा। हमें किसी संगत के द्वारा नहीं पता चला, किसी के द्वारा नहीं पता चला। गुरुजी ने हमें यूट्यूब के जरिए अपने से जोड़ा। यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी ने हमारे कल्याण किए। सत्संग के माध्यम से संगत जी हम लोगों को ब्लेस किया। मेरे अंकल की जो परेशानी थी, दिक्कत थी, वो दर्शन करने से ही खत्म हो गई। उसके बाद संगत जी मेरे फादर इन लो को संगत जी हार्ट अटैक पड़ा। रात का समय था, अच्छे खासे वो 8 साढ़े 8 9 बजे करीब रोटी खा के सोए थे और संगत जी बिल्कुल साइलेंट हार्ट अटैक होता है ना, वो उनको पड़ा। कुछ आवाज ही नहीं हुई। संगत जी रात को वो अच्छी खासी रोटी खा के सोए थे। उसके बाद संगत जी जब मैं सुबह, उनकी आदत थी 5 साढ़े 5 बजे उठ जाने की। संगत जी उस दिन वो 5 साढ़े 5 बजे नहीं उठे तो मैं अपने अंकल को कहती हूँ शायद पापा की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी भी सोई हुई है। मम्मी तो उठ गई थी लेकिन पापा नहीं उठे थे। लेकिन मैं फिर बाहर आती हूँ, मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी पापा अभी तक नहीं उठे। मम्मी कह रही पता नहीं आज कैसे इतना लेट सो रहे हैं। संगत जी जब हम उनको मम्मी जगाने जाती है कि आज क्या हुआ, इतनी देर तक क्यों सो रहे हो, तो मैं किचन में ही होती हूँ उस समय। जब मम्मी एकदम से चिल्लाती हैं तब संगत जी मैं वहां पे जाती हूँ और देखती हूँ कि पापा को हार्ट अटैक आया हुआ है, मतलब बेहोशी की हालत में है। संगत जी तुरंत मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, तुरंत के तुरंत हम इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। संगत जी दीनदयाल हॉस्पिटल में हम उनको एडमिट कराते हैं। वहां पे डॉक्टर बताते हैं कि इनको तो रात को 11 बजे से साइलेंट हार्ट अटैक आया हुआ है और ये तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में है। संगत जी हम बिल्कुल घबरा जाते, समझ नहीं आता करे तो करे क्या। तब संगत जी मैं फिर गुरु जी के दरबार एक बार फिर दोबारा मौका मिलता है गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का और गुरु जी से वहां अरदास करती हूँ। वहां पे संगत जी मुझे गुरु जी का एक रेड कलर के चोले में स्वरूप और मिलता है। संगत जी बस मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ को ठीक कर दो, क्योंकि संगत जी मेरे मम्मी पापा नहीं है, इन्हीं को मैं अपने माता पिता के रूप में पूजती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं गुरु जी के वहां से एक जल प्रसाद की बोतल लाती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचती हूँ तो संगत जी मेरे अंकल और मेरी मदर इन लॉ बहुत परेशान और रो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टरों ने कहा है सिर्फ 15% है इनकी जीने की और नहीं तो 15% भी नहीं रहेगी तो कुछ ही नहीं है इनके शरीर में। संगत जी मैं अपने अंकल को इशारा करती हूँ कि आप पापा के मुंह में बस थोड़ा सा जल प्रसाद डाले आओ। संगत जी मेरे अंकल जाते हैं, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ आईसीयू में एडमिट होते हैं। डॉक्टर से परमिशन लेके जैसे तैसे, बस बहुत ज्यादा संगत जी लंबा सत्संग हो जाएगा क्योंकि वो पीरियड ही बहुत ज्यादा परेशानी वाला था। मेरे अंकल डॉक्टर से बहुत ज्यादा, वहां पे सिस्टरों से भी होता है झगड़ा, जैसे तैसे आईसीयू में डाल जाते हैं और एक ढक्कन जल प्रसाद जैसे भी मेरे फादर के मुंह में डालते हैं। उसकी संगत जी उसके बाद मैं मेरे गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद संगत जी डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं और डॉक्टर क्लियर बोल देते कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे और नो मोर।
संगत जी, जब डॉक्टर ये बोलते हैं तो मेरे अंकल और मेरी मदर इन लोग बिल्कुल पूरी तरीके से टूट जाते हैं और संगत जी आईसीयू से निकाल के वो वार्ड में शिफ्ट करते हैं कि बॉडी को घर ले जाने के लिए किसी वैन का इंतजाम हो जाए, तब तक के लिए वो वार्ड में शिफ्ट करते हैं। संगत जी मम्मा बहुत रो रही होती हैं और मेरे हस्बैंड अरेंज करने लगते हैं। संगत जी लेकिन मेरे को गुरुजी पे विश्वास होता है। जब मैं जैसी फोन ओपन करती हूँ गुरुजी का स्वरूप देखने के लिए, तभी संगत जी गुरुजी का एक मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे प्यो नो मौत के मुंह से भी वापस ले आऊंगा। संगत जी जब मैं गुरुजी का वो मैसेज देखती हूँ मुझ में बहुत सारी एनर्जी संगत जी आती है और मैं अपने फादर इन लो का कस के हाथ पकड़ती हूँ और संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करने लग जाती हूँ। जहां संगत जी मेरी मदर इन लॉ मुझे देखती है वहां आते जाते सब नर्स सब कोई मुझे देखता है, लेकिन संगत जी मैं उसको बंद नहीं करती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मैं जोर जोर से गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी मैं ये सब करने लग जाती हूँ। इतने में संगत जी मेरे अंकल आते हैं, वैन भी आ जाती है ले जाने के लिए। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल मुझे मेरा हाथ मेरे फादर इन लॉ से छुटवाते हैं और जो सिस्टर्स वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई बॉडी को आप वैन के अंदर डालो। तो संगत जी जब बॉडी बॉडी को उठाकर ले जा रहे होते हैं वैन की तरफ, तब संगत जी मेरे अंकल को एक पत्थर पड़ा होता है उससे ठोकर लगती है। और जब संगत जी वो ठोकर इतनी तेज लगती है कि जो मेरे पिताजी को मतलब फादर इन लॉ को उठा रहे थे उससे स्ट्रेचर से, वो एकदम से संगत जी मतलब बिल्कुल हिल जाता है जैसे किसी ने उसे पकड़ के झंझोर दिया हो। और संगत जी एकदम से मेरे फादर इन लॉ के मुंह से आ करके आवाज निकलती है। संगत जी जब वो आ करके आवाज निकालते तो हम मेरे अंकल एकदम से शोर मचाते हैं, वो डॉक्टर 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 चिल्लाते हैं। और संगत जी हॉस्पिटल में जब डॉक्टर से बात होती है तब संगत जी डॉक्टर उनकी हार्ट को चेक करते हैं तो संगत जी सांसें उनकी वापस आ रही होती है और संगत जी तुरंत की तुरंत उनको फिर आईसीयू में ले जाया जाता है। और संगत जी डॉक्टर कहते हैं ये तो सिर्फ ईश्वर कर सकता है, ये पहला चमत्कार है कि बिल्कुल शी नो मोर, लेकिन ये नई जिंदगी ये तो सिर्फ परमात्मा कर सकता है। आप ईश्वर का बहुत शुक्र करें कि इनको नई जिंदगी ब्लेस हुई है। तो संगत जी फिर हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, गुरुजी का सत्संग करवाया और संगत जी मेरे फादर इन लॉ 15 दिन में स्वस्थ होकर संगत जी घर वापस आए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी डेली उनको जल प्रसाद पिलाना, डेली उनको लंगर प्रसाद खिलाना, ये संगत जी हमने ठान लिया था कि हमें पता था कि गुरुजी इससे ही उनको स्वस्थ कर देंगे। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे परिवार पे इतनी कृपा करी और हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी। मेरे फादर इन लोगों को नई जिंदगी ब्लेस करी, मेरे अंकल को स्वस्थ किया और आज भी गुरुजी पार कृपा पार ब्लेसिंग्स मेरे मेरे परिवार पे दे रहे हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी हमें तो सचमुच ईश्वर मिल गए, इससे ज्यादा हमें किसी और चीज की चाहत नहीं है। बस मैं वाणी को विराम दूंगी, फिर गुरु जी की आज्ञा हुई फिर सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना।